मयंक और फलक की लव स्टोरी इन हिंदी। लव मैरिज ही थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मयंक दिल्ली में नोएडा की एक कॉल सेंटर कंपनी में जॉब करता है। रोज मेट्रो से उसका आना जाना रहता है। ऑफिस में एक न्यू ज्वाइनिंग होती है, एक लड़की की, जिसे मयंक के अंडर काम करने को कहा। लड़की मयंक को अपना नाम बताती है। हेलो सर, मेरा नाम रिया है। मयंक भी अपना नाम बताता है। कुछ दिन बाद मयंक रिया को मेट्रो में दिखाई देता। रिया मयंक से, हे सर आप? मयंक भी, अरे रिया तुम? रिया मयंक से पूछती है कहाँ रहते हैं आप? मयंक में सेक्टर 55। रिया कहती, अरे वाह, मैं भी सेक्टर 55 में ही रहती हूँ। मयंक रिया से कहता है, अच्छा है। शाम को छुट्टी हो गई थी, मयंक जाने लगा था, तभी रिया आवाज लगती और कहती है, रुकिए सर, मैं भी चल रही हूँ। मयंक, आ जाओ सेक्टर में। पूछते ही, ठीक है सर, अपना नंबर दे दीजिए, कल साथ में चलेंगे। मयंक सोचते हुए, नंबर दूँ या नहीं? रिया कहती है, नंबर नहीं देना तो मत दीजिए सर, कोई बात नहीं। तभी मयंक कहता है, नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, ये लो मेरा नंबर। घर पहुंच के वो अपनी पत्नी फलक को सब बताता है कि उसके साथ एक लड़की आती जाती है, साथ में काम करती है। फलक मयंक से कहती, तो क्या हुआ? मयंक खुश हो जाता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन काफी तेज बरसात हो रही थी। शाम का वक्त था। तेज पानी के कारण रिया मयंक को अपने घर ले गई। घर पहुंचते ही मयंक रिया से, तुम अकेली रहती हो? रिया मयंक से बैठने को कहती है और अंदर से चाय बनाकर लाती है। मयंक रिया से कहता, अरे मैं जा रहा, देरी हो रही है। फलक इंतजार कर रही होगी। लेकिन रिया मयंक से, पानी रुक जाने दीजिए सर, फिर चले जाना। मयंक और रिया दोनों बैठे जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में कुछ ऐसा हो जाता है दोनों के बीच जो नहीं होना चाहिए था। पानी बंद हो जाने पर मयंक घर जाता है और रास्ते में शर्मिंदा होकर सोचने लगता है, ये क्या हो गया? फलक कितना भरोसा करती है मुझ पर, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मयंक अपनी ही नजरों में गिर गया था। घर पहुंचते ही फलक, अरे आज बहुत देर हो गई आपको? मयंक फलक से कहता है, हाँ। वो पानी के चक्कर में मयंक खाना खाकर सो जाता है। मयंक फलक से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मयंक ने रिया का नंबर हटा दिया और रिया के साथ आना जाना भी बंद कर दिया। एक दिन रिया मयंक से कहती है, जो हुआ अनजाने में हुआ, भूल जाओ। और वैसे भी आपकी वाइफ को कौन बताएगा, हम दोनों के बीच ही रहेगा। मयंक, कैसे भूल जाऊं? नजरें नहीं मिला पा रहा, अपनी ही पत्नी से गलती की है मैंने, मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। काफी दिन बीत जाते हैं। फलक मयंक को शांत सा देखकर उससे पूछती है, काफी दिन से आपको परेशान देख रही हूं, कोई बात है क्या? मयंक फलक से, हाँ। इतना कहकर मयंक ऑफिस जाने लगता है। फलक मयंक से पूछती है, क्या बात है बताइए? मयंक, शान को आकर सब बता दूंगा कहकर ऑफिस चला जाता है। फलक को टेंशन हो गई, क्या बात होगी? समय कट नहीं रहा था, एक दिन मानो एक साल जैसा लग रहा था। इंतजार करने के बाद मयंक रिया को साथ लेकर आता है। फलक घबराते हुए पूछती है, ये कौन है? मयंक उस रात के बारे में सब कुछ बताता है और माफी मांगता है। फलक को कुछ समझ नहीं आता है और फलक बेहोश हो जाती है। काफी रात हो जाती, फलक को होश आता है। फलक रोने लगती है। मयंक फलक से कहता है, माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। फलक चिल्ला कर कहती है, अगर ये गलती में करती तो आप मुझे माफ करते। मयंक शांत रह जाता है, अब उसके पास कहने को कुछ नहीं है। रिया फलक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फलक रिया को घर से जाने को कह देती। रिया वहाँ से चली जाती है। मयंक, तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। फलक सो जाने को कहती है, नींद दोनों में से किसी को नहीं है। काफी दिन ऐसा ही चलता रहा। फलक सोचती रही। फिर एक दिन मयंक फलक से फिर माफी मांग कर कहता है, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि औरत के दिल से बड़ा किसी का दिल नहीं होता। हाँ, शायद तुम्हारी जगह में होता तो शायद मैं भी माफ नहीं कर पाता। इतना कहकर मयंक अपने कमरे में चला जाता है। फलक मयंक को माफ तो कर देती है, मगर मयंक फलक से नजरें शायद कभी नहीं मिला पाएगा। सच कहा है किसी ने, औरत जितना बड़ा दिल किसी का नहीं होता, वो हर दर्द सह लेती है।